सो बेसिकली रिएक्ट में 3-4 चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका हो गया कंपोनेंट्स, आपका हो गया प्रॉप्स, आपका हो गया यूज़र स्टेट एंड आपका हो गया यूज़ इफेक्ट। ओके, सो बेसिकली जो पहले का चीज़ था प्रॉप्स हो गया, आपका यूज़र स्टेट हो गया, उसका रिगार्डिंग मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा। एंड उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी था जो कि था यूज़ इफेक्ट, जो कि आज मैंने कवर कर दिया। ओके, तो अगर आप रिएक्ट पढ़ो तो आपको पता है कि यूज़ इफेक्ट के बिना एप्लीकेशन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो बेसिकली मैंने इस वीडियो में यूज़ इफेक्ट का A to Z कवर कर दिया। जो भी एज अ बिगनर आपको यूज़ इफेक्ट के बारे में जानना है टू स्टार्ट योर जर्नी इन रिएक्ट, वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है फ्रॉम बेसिक चीज़। ठीक है, यहाँ बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया यहाँ पे। एंड एट देन मैंने आपको एक API एप्लीकेशन कॉल करके भी दिखाया कि आप कैसे API कॉल करोगे और यूज़ इफेक्ट से उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। सो डू वॉच इट टिल द एंड। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और रिक्वेस्ट गैस, अगर आपको मेरे वीडियोज़ है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट कर दें कि हाँ आपको समझ आया, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग समझ आ रहा है और मैं ऐसा वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट आगे भी लाता रहूँ। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ मैंने एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, एंड देन मैंने बेसिकली यहाँ ऐप के अंदर एक हेलो नाम का H1 टैग लिखा है और इसको मैं सेव करता हूँ और अब देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। सो एक सिंपल सा हेलो आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे यूज़ इफ़ेक्ट को यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले मैंने बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग एक कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा और हम इसी को फॉलो करेंगे ताकि मुझसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए यूज़ इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ कवर करने वाले फ्रॉम स्क्रैच। सो अगर आपको एक भी वर्ड नहीं पता है यूज़ इफेक्ट के बारे में तो आप यहाँ से सब कुछ सीख के जाने वाले हो, सो डैट आप आगे कोई भी एप्लीकेशन में तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ओके, सो इससे पहले कि मैं बोरिंग सा डेफिनेशन में आऊँ, पहले हम समझते हैं कि यूज़ इफेक्ट का नीड कहाँ पे आता है। ठीक है, ऑफकोर्स मैं आपको आगे सारे एग्जांपल वाइज भी दिखाने वाला हूँ, बट अभी पहले आपके दिमाग में बैठे कि इसका नीड क्यों है, इसका यूज़ क्यों है, एंड देन हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, सो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने अपने कोड में वही कॉम्प A वाला जो हमने बनाया था कंपोनेंट, वहाँ पे मैंने एक डाल दिया है H1 जहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प A, और एक मैंने यहाँ पे स्टेट लगाया। अगर आपको स्टेट नहीं पता है तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ जाके वो देख लेना, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो मैंने एक स्टेट बनाया पे फर्स्ट और सेट फर्स्ट, और इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0। ठीक है, और यहाँ पे बटन को हिट करने पे जो आपका फर्स्ट का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगा, और सिंस मैंने ये फर्स्ट का वैल्यू यहाँ पे H1 में लिखा हुआ है, इसको मैं करता हूँ H2। ठीक है, तो हर बारी ये चीज़ प्रिंट होगा। देखते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं और यहाँ मैंने किया हिट क्लिक, तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है 1, फिर क्लिक 2 3। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मैंने बेसिकली रैन हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं लॉग में डाल देता हूँ रैन हेलो। ठीक है, और ये मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो। ऑलराइट, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं प्रेस किया क्लिक, तो अब देखो यहाँ पे हुआ 1, लेकिन वो हेलो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहीं पे कॉल ही नहीं किया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, सेव कर दिया। ठीक है, और ये मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक बार हो प्रिंट। ओके, ये चीज़, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, एंड मैंने यहाँ पे हिट किया क्लिक, तो 1 तो यहाँ हुआ, लेकिन अब देखो यहाँ पे रैन हेलो भी प्रिंट हो गया। फिर मैंने किया क्लिक, फिर अब देखो यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे फिर से रैन हेलो प्रिंट हुआ। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो अब देखो यहाँ पे 2। ठीक है, ये देखना आप यहाँ पे जो है ना नंबर वो क्लिक 3 4, क्या हो रहा है, आप जितना बार ये वाला बटन प्रेस कर रहे हो, यानी हम जितना टाइम अपने स्टेट को अपडेट कर रहे हैं उतना बार ये रैन हेलो भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, यानी ये रैन हेलो भी कॉल हो रहा है। हम वो नहीं चाहते, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक बार ये हो कॉल और बाकी इसको अपना इंक्रीमेंट होते रहे। ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, रिएक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ अपडेट होता है, आपका स्टेट बोल लो या प्रॉस बोल लो, तो वो पूरा कंपोनेंट आपका री-रेंडर होता है, यानी होल पेज आपका फिर से रेंडर होता है, जिसके कारण जो भी आपका कॉल स्टेटमेंट है या जो भी आपका फंक्शन है वो बार बार रन होगा। ठीक है, तो ये सही वे नहीं है।
तो इसी को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। आई होप आप लोग को अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पकड़ में आ रहा हो कि हाँ ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि यूज़ इफ़ेक्ट इज़ समथिंग विच हेल्प्स अस टू परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो वो देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली वो होता है कि सपोज़ आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो इन योर कंपोनेंट जिसका आउटपुट आपको नहीं पता। सपोज़ कोई आउटसाइड वर्ल्ड से कोई एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है, और उसका क्या आउटपुट होगा वो आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो आपने कॉल किया हुआ है और एक जेसन फॉर्मेट में सेव कर रहे हो। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट को, एंड उसको ना बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से अगर हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड बाई मीन कि कुछ ऐसा डेटा हम लोग के साइट में आ रहा है जो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको ना बोलते हैं बेसिकली साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। अब बेसिकली आप लोग ये सब वर्ड देख के घबराना मत कि ये साइड इफ़ेक्ट क्या होता है एंड ये सब क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोग को प्रॉपर एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ एंड आप समझ जाओगे। अब सबसे पहला चीज़ कि यूज़ इफ़ेक्ट हम लिखते कैसे हैं वो समझते हैं पहले। तो आप यहाँ पे आओ, ठीक है, और मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ सब कुछ यहाँ। अब हम समझते हैं कि हम यूज़ इफ़ेक्ट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना है और आपको लिखना है यूज़ इफ़ेक्ट। अब ऑफ कोर्स अगर आप रिएक्ट का कोई स्निपेट का एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो सारा कुछ आ जाएगा एक बार में, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यूज़ इफ़ेक्ट आप लिखो ऐसे, इसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है एंड फिर इसके अंदर फिर आपको एक और ब्रैकेट ओपन करना है एंड देन एरो फंक्शन बनेगा एंड देन आपको इसके अंदर आपका फंक्शंस या जो भी आपका लॉजिक है वो लिखना है। सो बेसिकली देखो यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन हो रहा है यहाँ, आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक कॉल बैक फंक्शन में काउंट होगा। सो इसके अंदर आप सिंपल लिख सकते हो। सपोज़ मैं अभी के लिए यहाँ पे लॉग लिखता हूँ और लिखता हूँ यूज़ इफ़ेक्ट कॉल्ड। ठीक है, और अब देखो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट भी किया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए हम यूज़ स्टेट को साइड कर देते हैं और हमने यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट को ऊपर पे इंपोर्ट किया और हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं और पेज को किया हमने रिफ़्रेश। तो अब देखो यहाँ पे आपका यूज़ इफ़ेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर से करते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश। अब देखो आपका ये हो गया प्रिंट। यानी हो क्या रहा है कि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा आपका यूज़ इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली रन होगा, वही यहाँ पे हो रहा है। अब सपोज़ यहाँ पे एक और हम कुछ डाल देते हैं कॉल्ड टू। ठीक है, और यहाँ पे हमने किया रन, तो अब देखो कॉल्ड और कॉल टू सब प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप हल्का फुल्का क्लास कंपोनेंट से वाकिफ़ हो तो उसमें हमारा होता है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये तीनों चीज़ को कैटर करता है यूज़ इफ़ेक्ट। यानी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट कौन कौन सा क्लास कंपोनेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है, तो ये तीनों आपका आता है। तो हमने जो अभी किया वो है बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट, यानी जैसे ही फर्स्ट टाइम कंपोनेंट माउंट हो रहा है वैसे ही ये हमारा कॉल हो रहा है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम हमारा जो कंपोनेंट होता है माउंट, वहाँ पे क्या हो रहा है वो हमारा होता है यूज़ इफ़ेक्ट का फर्स्ट टाइम कॉल। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे console.log लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको आके यहाँ प्रिंट करता हूँ ऊपर पे यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर नहीं, और अब यहाँ पे आके मैं एक बार पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो पहले हमारा हुआ कॉल कंपोनेंट माउंट। ठीक है, पहले हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट के बाहर जो भी फंक्शन या जो भी कंसोल लिखा हुआ है पहले वो प्रिंट हुआ और फिर यूज़ इफ़ेक्ट प्रिंट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल ये मतलब है कि डेटा अंडर यूज़ इफ़ेक्ट विल बी प्रिंटेड वंस कंपोनेंट इज़ माउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी जो भी आपका डेटा बाहर है यूज़ इफ़ेक्ट के पहले वो होगा माउंट, यानी पहले आपका कंपोनेंट माउंट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर का डेटा रन होगा, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपका रिएक्ट के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने में। सपोज़ आपके बहुत बड़ा API कॉल कर रहे हो और जिसका बहुत सारा डेटा है, तो वो आपका यूज़ इफ़ेक्ट में कॉल होते रहेगा और जो भी आपको इसके बाहर लिखा हुआ है वो सब भी प्रिंट आपका हो जाएगा। तो बेसिकली वो आपके साइट को ज़्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड बनाता है। तो हमने भी क्या सीखा कि कंपोनेंट डिड माउंट फर्स्ट वाला, इसको यूज़ इफ़ेक्ट ने कैसे रिप्लेस किया। लेकिन अब आप बोल सकते हो कि यार ये तो सेम चीज़ हो गया जो हमने उस टाइम किया था कि हम अपना एक कंसोल को
ऊपर लिखा था और एक काउंटर दिया था और सेम चीज़ बार बार प्रिंट हो रहा था, सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी तो हो रहा है, बार बार पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं और बार बार तीनों डेटा कॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वही वाला कोड वापस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो मैंने सेम फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है और मैं फॉर टाइम बिंग इस यूज़ इफेक्ट को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे हिट किया क्लिक, तो अब देखो यहाँ पे हुआ 1 प्रिंट और यहाँ पे हुआ रैन हेलो, राइट, बिल्कुल सही जो हमारा हो रहा था उस टाइम। अब इसको फिक्स कैसे करें, अब हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन है रैन हेलो, इसको हम कट करते हैं और इस console.log के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे फिक्स हो गया है, तो देखते हैं, यहाँ पे आना है, क्लिक क्लिक क्लिक, तो अब देखो यहाँ और इंक्रीज़, यहाँ और इंक्रीज़, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हम लोग को एक और चीज़ देता है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। नाम पे मत जाओ, इसके लिए एक एरे होता है जो कि हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और इस कॉमन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यानी 2 पैरामीटर ये आपका ले रहा है, एक हो गया आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक और एक हो गया आपका एरे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिखना होता है और अब पहले चेक करते हैं कि काम कर रहा है नहीं। यहाँ पे आते हैं, पेज को हमने किया रिफ़्रेश, क्लिक क्लिक क्लिक, अब आप देखो ये तो हमारा हो रहा है इंक्रीज़ 4 5, लेकिन यहाँ देखो रैन हेलो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रन हुआ, क्लिक 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 क्लिक, लेकिन देखो ये रन नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि रैन हेलो सिर्फ एक बार माउंट हुआ कंपोनेंट में, सिर्फ एक बार हमारा जब कंपोनेंट रेंडर हुआ सिर्फ उस टाइम ये हुआ रन, और बाकी टाइम इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या अपडेट हो रहा है और क्या काम हो रहा है, ठीक है। और यही हम चाह भी रहे थे। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे ब्रैकेट देते हो जो कि एम्प्टी रहेगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका कंपोनेंट सिर्फ एक ही बार माउंट होगा, ठीक है, एंड दैट्स इट। सो वही हमने यहाँ पे अचीव किया। सेम चीज़ मैंने अपने साइट में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका यूज़ इफेक्ट सिंपल है बिना कोई ब्रैकेट का, तो इट विल रन आफ्टर एवरी रेंडर, लेकिन अगर आपका यूज़ इफेक्ट विथ ब्रैकेट है तो इट विल रन वंस आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ रेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी सिर्फ एक बार आपका ये रन होगा। और अगर इसके अंदर वैल्यू है तो वैल्यू जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे आपका रन होगा। इसको भी एक बार यहाँ पे समझते हैं। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि पहले ये हटाओ, ठीक है, और हम यहाँ बनाते हैं एक और काउंटर फंक्शन, लेट्स मेक इट काउंटर 2। और सो मैंने बेसिकली यहाँ पे 2 ठो बना दिया है काउंटर, और दोनों का यहाँ पे मैंने बटन बनाया है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और मैंने एक कंसोल लिखा है यहाँ पे बाहर पे, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे, रिफ़्रेश किया मैंने, एंड लेट्स क्लिक ऑन क्लिक 1, तो अब देखो कंपोनेंट अपडेट मेरा कॉल हुआ। क्लिक 2, तो अब देखो फिर से कॉल हुआ। क्लिक 3, क्लिक 4, तो मैं बेसिकली कोई भी बटन को हिट करूं, आपका ये वाला चीज़ तो कॉल हो ही रहा है। लेकिन अब मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि ये वाला सिर्फ तभी कॉल हो जब हम कंपोनेंट 1 यानी क्लिक 1 वाले को हिट करें तो ही, ठीक है। ये कैसे अचीव हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और इस console.log को हम बेसिकली यूज़ इफेक्ट के अंदर डालने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आपका डिपेंडेंसी, ठीक है, यानी काउंटर। ये काउंटर जो है यहाँ, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी इसका वैल्यू चेंज होगा इस काउंटर का, तभी ये वाला फंक्शन रन होगा, एल्स ये कभी रन नहीं होगा। लेट्स सी दैट। रिफ़्रेश किया मैंने, क्लिक 1, यहाँ देखो, ये देखना है यहाँ पे आप नंबर जो है क्लिक 2 3 4 ये हो रहा है चेंज, लेकिन जैसे मैंने यहाँ हिट किया क्लिक 2 पे, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इस पर, राइट। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, यानी हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया कि जब ये चेंज होगा तो ही इसका वैल्यू इंक्रीज़ करो। एंड ये बहुत हेल्प करता है आपका एपीआई कॉलिंग में। डोंट वरी, मैं आपको एट द एंड एपीआई कॉल करके भी यूज़ इफेक्ट के थ्रू दिखाने वाला हूँ, सो स्टे फॉर दैट। अब आप बोलोगे नहीं ठीक है, जब काउंटर 2 अपडेट हो तो भी मुझे ये चीज़ रन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, कॉमा दो और काउंटर 2 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्लिक 1 किया तो यहाँ हो रहा है 6 7, क्लिक 2 किया तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीज़ भी सीख लिया। तो ये बेसिकली आपका सेकंड पार्ट, यानी कंपोनेंट अपडेट को बीट किया है इसने यूजिंग दैट लॉजिक, ओके, दिस वन।
काउंटर 1, ठीक है। ओके, एंड अब हम आने वाले हैं बेसिकली API कॉलिंग पे कि हम यूज़ इफेक्ट के थ्रू API कॉल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि है कंपोनेंट अनमाउंट। यानी यूज़ इफेक्ट आपका 3 चीज़ को बीट करता है, कंपोनेंट डेड माउंट, कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो हमने अभी ये देख लिया, ये बाकी है, इसको भी पहले देखते हैं एंड फिर आपको मैं API कॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गो देयर। और क्या करते हैं हम बेसिकली इसको समझने के लिए, ओके, सो बेसिकली ऐसा कुछ लिखते हैं। आपका फर्स्ट हो गया यहाँ पे कंसोल लॉग, ठीक है। इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड डालते हैं और उसके अंदर हम लोग बेसिकली एक एरो फंक्शन पास करते हैं जहाँ हमने लिखा है कंपोनेंट अनमाउंट, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रैकेट में जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। और अब इसको हम एक बार सेव करते हैं एंड लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। तो अब देखो, पहले हुआ कंपोनेंट डेट अपडेट, यानी ये वाला प्रिंट हुआ है फर्स्ट टाइम जब आपका पेज रेंडर होता है। तो यानी आपका यूज़ इफेक्ट के अंदर गया ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटर नाम का रेस्ट्रिक्शन या बेसिकली डिपेंडेंसी एरे डाला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हिट करते हैं क्लिक 1 को। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आपका कंपोनेंट अनमाउंट कॉल हुआ और फिर कॉल हुआ कंपोनेंट डेट अपडेट। यानी पहले आपका ये कॉल हुआ जो आपका रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है और फिर आपका ये कॉल हुआ। फिर से करते हैं, फिर अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट अनमाउंट एंड डेट अपडेट। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि अब जब भी इसका वैल्यू को चेंज कर रहे हो, ओके, सपोज़ मैंने यहाँ पे किया क्लिक, तो क्या हुआ 2 से हुआ 3, लेकिन 2 से 3 होने के लिए पहले 2 आया, फिर 2 गया और फिर 3 आया, ठीक है, समझ रहे हो। फिर से करता हूँ 4, तो 4 आया कैसे? आपका पहले 3 था, 3 पहले अनमाउंट हुआ, 3 रिमूव हुआ एंड देन 4 आया। तो इसीलिए आप जब भी यहाँ कुछ चेंज कर रहे हो या कुछ रिमूव करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली अनमाउंट कॉल हो जाता है। तो जब भी आप कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हो तो आपका ऑटोमेटिकली अनमाउंट कॉल होगा। इसीलिए आपका हर बारी कंपोनेंट अनमाउंट फर्स्ट कॉल हो रहा है एंड देन आपका डेट अपडेट कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ऑफकोर्स मैं सिर्फ कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ तो फिर इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं है, बट बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि सपोज़ आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है एंड 30 डेज़ के बाद आपने उसको रीन्यू नहीं किया, तो आपका जो भी डेटा होगा या आपका जो भी स्टेट होगा वो बेसिकली इसके अंदर रहेगा। और जैसे ही आपने अनसब्सक्राइब किया उसको, तो यहाँ पे ये चीज़ हिट होगा एंड देन आपका वहाँ से डेटाबेस से डेटा रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनमाउंट, ठीक है। आप ऐसा कोई इसको रियल टाइम में समझ सकते हो। अब ऑफ कोर्स मैं कोई और वीडियो में आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन बना दिखाऊंगा जहाँ आपको इसका ज़्यादा मीनिंग समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने सीखा कि यूज़ इफेक्ट के माध्यम से हम लोग 3 चीज़ यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एक है आपका कंपोनेंट माउंट जब आपका फर्स्ट टाइम होता है माउंट, सेकंड हुआ आपका डेट अपडेट एंड थर्ड हुआ आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। एंड अब फाइनली मैं आपको एक API कॉल करके दिखाता हूँ कि आपका यूज़ इफेक्ट कैसे हेल्पफुल है वहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स रिमूव ऑल दिस राइट नाउ। और यहाँ मैं करता हूँ डेटा और यहाँ मैं करता हूँ सेट डेटा, ठीक है। इसको रखते हैं ब्लैंक यहाँ पे और हम यहाँ पे आते हैं और हम एक बनाते हैं फंक्शन, ठीक है। एंड दिस फंक्शन विल बी एसिंक। अभी एसिंक का वेट क्या होता है ये सब मैं बाद में कभी समझाऊंगा एंड आप लोग को आता है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैर, एंड यहाँ पे आप ये समझो कि ये जो ब्रैकेट इसका कितना ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि हमारा डेटा आ भी रहा है नहीं, ठीक है। तो ये गेट यूज़र डेटा को हम बाहर प्रिंट कर लेते हैं अभी के लिए एंड लेट्स गो हियर एंड लेट्स सी। ओके, डेटा तो आ गया और हमें बेसिकली क्या चाहिए, लेट्स से मैं अभी के लिए ये लॉगिन का जो है सबका वैल्यू वो मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो गेट यूज़र डेटा है इसको अगर मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ऑलराइट, और इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मैं करता हूँ इस डेटा को स्टोर करवाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यूज़र स्टेट को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेट डेटा लिखा और यहाँ मैंने डाल दिया रिस्पॉन्स, ठीक है। बेसिकली रिस्पॉन्स आपका जेसन में आ रहा था और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका ये मतलब हुआ कि डेटा के अंदर सारा वैल्यू आ चुका है। अब मैंने किया सेव, यहाँ पे आता हूँ,
आप देखो यहाँ पे कैसे लूप स्टार्ट हो गया, ये एक नेवर एंडिंग कॉल होता जा रहा है। आप अगर यहाँ पे आओगे नेटवर्क में तो आप देखो यहाँ पे आपका बार बार कॉल हुए जा रहा है, ठीक है। एंड ये आपका सिस्टम को हैंग करवा देगा फॉर श्योर। देखो यहाँ पे 1200 से ऊपर रिक्वेस्ट हो चुका है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है। एंड पहले मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझो कि ये हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। तो हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने जैसे इसको कॉल किया बेसिकली इस डेटा के अंदर अपडेट होना स्टार्ट हुआ सारा API का डेटा, ठीक है, इसके अंदर। तो क्या हो रहा है कि हर बार चेंज हो रहा है आपका डेटा का वैल्यू। तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका पूरा पेज रेंडर होगा। मैंने वो कहा स्टार्टिंग में कि जैसे जैसे आपका स्टेट का वैल्यू या प्रॉप्स का वैल्यू चेंज होगा हर बार आपका पेज पूरा पूरा री रेंडर होगा। उसी के लिए आपका यूज़ स्टेट आया था, उसको फिक्स करने के लिए। बट अभी वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ 2 मिनट पॉज लो और सोचो क्या करेंगे। सोच लिया, अब फिक्स करते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ आपको डाल देना है एक कॉमन ब्रैकेट यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट। एंड नाउ लेट्स कम हियर एंड रिफ्रेश। आप देखो सिर्फ एक बार कॉल हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से आपका सिर्फ एक ही बार माउंट होता है कंपोनेंट, यानी फर्स्ट टाइम ऑफ द पेज लोड आपका माउंट होगा एंड देन इट विल स्टॉप। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा इशू ये सॉल्व कर रहा है। सपोज़ आपका एक API है जहाँ पे हज़ारों लाखों डेटा आ रहा है और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, ओके, तो ये बार बार कॉल होता जाएगा और आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगाना होगा। सो आपके मन में एक डाउट और होगा कि सिंस हम यहाँ पे डेटा को अपडेट कर रहे हैं क्यों ना हम इस डेटा को ही यहाँ पे डाल दें, ठीक है, और सेव कर दें। तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? देखते हैं। देखो आप लगातार प्रिंट हुए जा रहा है। फिर से कॉल्स देखो, यहाँ पे आओगे नेटवर्क में, अब देखो 1000 कॉल पार होने वाला है, ठीक है। अगेन ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ? फॉर द सेम रीज़न कि बार बार डेटा में वैल्यू जा रहा है जिसके कारण बार बार पूरा पेज रेंडर हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं सिर्फ एक बार रेंडर हो और वही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब इसको फाइनली प्रिंट भी कर ही देते हैं। चलो मैप, ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया है, मैप लिखा, ईच लिखा, इंडेक्स लिखा एंड देन फाइनली यहाँ पे ईच डॉट लॉगिन प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, ओके, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है। डेटा 1 अनडिफाइंड, डेटा 1 अनडिफाइंड, ऑल राइट। सो ये मैं समझ गया। आ गया डेटा, ठीक है। क्या हुआ था? बेसिकली ये वही एसिंक अवेट का चीज़ है। तो बेसिकली ये एसिंक्रोनसली कॉल रहा था, तो यहाँ पे उस टाइम के लिए कोई भी डेटा था नहीं, इसीलिए प्रिंट हो नहीं रहा था। ये सब मैं आपको कोई बात में समझाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये यूज़ इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको तीनों चीज़ इन डेप्थ समझा दिया है। आई नो वीडियो का लंबा होगा बट आई एम श्योर कि आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे समझे होंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रिगार्डिंग रिएक्ट एंड रिगार्डिंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट, रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।